हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया विज्ञापन, नई भर्ती को लेके। आज जिस विज्ञापन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा निकला हुआ है। इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दोनों के लिए विज्ञापन निकला है। इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है, फीस क्या होने वाली है, साथ साथ में इसका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, सिलेक्शन क्या होने वाला है और कट ऑफ क्या रहने वाली है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, उसी के बेसिस पे हम आज इस बार भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो उसके बारे में आपको सूचना जो है फटाफट मिल सके, ठीक है, और समय रहते आप लोग आवेदन कर सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीएससी के द्वारा जो है इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के जो एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इम्पॉर्टेंट डेट है, देखिए, एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है 12 फरवरी 2025 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो 4 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। लास्ट डेट का खास तौर से ध्यान रखिएगा, शाम को 6 बजे तक ही लास्ट डेट पे आवेदन हो पाएंगे। देखिए, ज़्यादातर फॉर्म में क्या होता है, लास्ट डेट पे रात में 11:59 तक आवेदन हो सकते हैं, बट इसमें जो है आवेदन आपके शाम को 6 बजे तक ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। बात करते हैं करेक्शन डेट के लिए। तो करेक्शन, अगर आपके फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको करेक्शन के लिए भी विंडो ओपन रहेगा आपका। तो ओपन कब होगा, ये 5 मार्च 2025 से लेके 11 मार्च 2025 तक ये आप इसमें करेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं तो एग्ज़ाम जो उसका होने वाला है 20 जून 2025 को इनका प्लान्ड है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी तक जो है करीब 4 महीने का समय आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं एससी एसटी के लिए और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो तो उनके लिए फीस जो है शून्य रखी गई, यानी जीरो फीस है, कोई फीस नहीं दे करनी, कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में एज की बात करते हैं, 21 से 30 साल के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए। एज की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 को की जाएगी। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों के लिए, तो ओबीसी को मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है, यानी वो 33 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं एससी एसटी कैटेगरी के लिए, तो उनको जो है 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिलने वाली है, यानी वो 35 साल तक के लोग आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्स आर्मी में है तो उसे भी जो है मैक्सिमम एज में 3 साल की छूट मिलेगी। उसका जो सर्विस पीरियड होगा डिफेंस में वो माइनस करने के बाद जो एज होगी, अधिकतम आयु में मैक्सिमम 3 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इसके लिए क्या है कि पास या आईपीआर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स से कर रखी हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स से कर रखा हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से कर रखा हो पोस्ट ग्रेजुएशन, या इकोनॉमेट्रिक्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसियों की बात करते हैं तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी होने वाली है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। इसके बाद बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस के लिए, ठीक है। इसके लिए पास्ट या अपेयरिंग कैंडिडेट होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, स्टैटिस्टिक में हो या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में हो, ठीक है। इसके साथ में कंडीशन एक और है कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी उन्होंने स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट अपने पढ़ रखा हो या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो या अप्लाइड स्टैटिक्स सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के साथ या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट के साथ में मास्टर डिग्री कर रखी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसका मोड क्या रहेगा एप्लीकेशन का। तो मोड देखिए, ऑनलाइन माध्यम से ही एप्लीकेशन ले जाएंगे। जो ओटीआर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट जो है इसका रजिस्ट्रेशन के लिए https, ठीक है,
upsconline.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें देखिए एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसका 1000 नंबर का होगा, साथ में आपका इंटरव्यू होगा 200 नंबर का। यानी टोटल जो है 1200 नंबर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाएगी, मेरिट बनने वाली है और उस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। रिटन एग्जाम के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। तो देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज ये दोनों पेपर दोनों के लिए, चाहे स्टैटिस्टिक की सर्विस के लिए हो चाहे इकोनॉमिक सर्विस के लिए हो, दोनों में कॉमन रहने वाले हैं। इनके जो नंबर की बात करते हैं तो 100 नंबर के दोनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। दोनों के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होने वाला है, जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर 200 नंबर का होने वाला है और जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड पेपर 200 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का भी आपका 200 नंबर का पेपर होने वाला है। सबके लिए आपको टाइम पीरियड मिलेगा, हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये देखिए पूरा आपका 3 दिन में कंडक्ट किया जाएगा। एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, नेक्स्ट डे आपके ये 2 पेपर होंगे, थर्ड डे आपके ये 2 पेपर होने वाले हैं। तो 3 दिन के अंदर ये प्रक्रिया आपकी लगातार कंटिन्यू होते हुए संपन्न होगी। ठीक है, यही बात करते हैं आपका स्टैटिस्टिक सर्विस के लिए। तो जनरल इंग्लिश के लिए आपके 100 क्वेश्चंस वही आएंगे, जनरल स्टडी के आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक का जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो 200 नंबर का होने वाला है। दूसरा स्टैटिस्टिक का सेकेंड पेपर वो भी आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 200 नंबर का होने वाला है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक थर्ड और फोर्थ पेपर जो है ये आपके जो है डिस्क्रिप्टिव में होने वाले हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी पेपर होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव बेस में होंगे। ठीक है, जबकि इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस में बात करते हैं तो इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप को होंगे। इनके 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, 200 नंबर के। बाकी जो है आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी जो सिलेबस है आपका डिटेल लिंक जो है उसका आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्जामिनेशन मोड होता है, यानी एग्जाम का जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश मोड में ही होगा। पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही पेपर आएगा और आंसर भी जो लिखने होंगे वो आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम रिटन में बात करते हैं तो 419 नंबर थे 1000 में पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ 560 नंबर पे गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो रिटन का 341 रहने वाली थी और फाइनल 466 गई विद इंटरव्यू आपके। ओबीसी की जो बात करते हैं तो 373 नंबर की कट ऑफ गई, फाइनल 534 नंबर की कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो 327 नंबर रिटन की कट ऑफ गई थी और जो है फाइनल कट ऑफ 457 की रही थी। ठीक है, वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 316 नंबर रिटन की थी और फाइनल कट ऑफ 475 नंबर की थी। तो इस तरह की इसकी आपकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर की। तो संभवतः इस बार भी देखिए इसी से मिलती जुलती रहती है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, 5-7 नंबर ऊपर नीचे ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पिछली बार भी वैकेंसियों की संख्या लगभग सेम ही थी। ठीक है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला नहीं, तो आप इसी लेवल की अपनी तैयारी करते हुए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा विज्ञापन। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन निकला था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए और इंडियन स्टैटिस्टिक सर्विस के लिए, इसके बारे में हमने हर चीज़ फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना और डिस्कस किया। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। लास्ट में एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह है, जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हमारा वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, बस यही एक सहयोग आप लोगों से अपेक्षाकृत है। इसके अलावा सारी सर्विसेज इसमें हमारे फ्री ही हैं आपके लिए। ठीक है, कोई भी सर्विस हम पेड नहीं है। तो ठीक है, बस आप लोगों से इतना ही अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में किसी और विज्ञापन के साथ। तब तक अपनी तैयारी दोस्त रखिएगा। ओके, थैंक यू।